Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioKey। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिसर्च। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें से ये पहला टॉपिक है रिसर्च, जिसमें हम मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं हूँ आपका आकाश सर। हम रिसर्च से या रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसी सब्जेक्ट में से कोई और टॉपिक की ज़रूरत हो, उसके नोट्स या उसके रिलेटेड लेक्चर्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये जो है इसमें हमने बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। ये जो पीपीटी है वो मैंने इसी तरीके से बनाई है कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए भी आंसर मिल जाए, नोट्स मिल जाए। इसके लिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, बट आप वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसका नाम है बायोकिक बाय आकाश बगाड़े सर। चलिए तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, वो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि क्या हो सकता है रिसर्च। ये कुछ हमने चीजें जो है वो बचपन से हम सोचते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। कोई फैक्ट जो है वो आपको फाइंड करना है। सो रिसर्च यानी कि सिंपली अगर हम कह दें तो कुछ ढूंढना, ओके। जो फैक्ट्स है उन्हें ढूंढना, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिसर्च। सो रिसर्च इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस एंड इट इज अ सर्च फॉर सर्च्ड, ओके। यानी कि हम बोलते हैं ना, रिसर्च का मीनिंग है री अगेन सर्च, सर्च अगेन, ओके। सो रिसर्च ही नेम ही है रिसर्च, री अगेन सर्च, तो सर्च फॉर सर्च्ड, ओके। सो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। रिसर्च बेसिकली क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस है इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, ओके। ये जो ढूंढना है, अगर ये आप सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस से करें तो उसे ही हम कहेंगे रिसर्च। So research क्या है? It is a systematic and logical process in order to get answer of the certain questions। जो भी हमारे दिमाग में questions है या जो भी हमने research question, research problems लिया है, उसको systematic और logical तरीके से solve करना, उसे हम research कहेंगे। So research is basically source to increase a knowledge। आपका नॉलेज बढ़ाएगा। रिसर्च जो है वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। आप कुछ लिटरेचर जो है वो सर्वे करोगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आप गैदर करोगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो रिसर्च इज अ सोर्स ऑफ इंक्रीज knowledge and it is the art of scientific investigation। रिसर्च क्या है? रिसर्च is the art of scientific investigation, ओके। एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक कला है ये। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें रिसर्च के, तो क्लिफोर्ड वुडी ने बहुत अच्छे से कहा है, दे स्टेट्स दैट रिसर्च कंप्राइजेस, देखिए, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulation of hypothesis or suggested solution by collecting, organizing and evaluating of data, making deduction and reaching the conclusion, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit formulating hypothesis or not, okay। so ये बहुत ही सिंपल है। इट इज अ कंप्राइजिंग, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। हम उसमें प्रॉब्लम्स डिफाइन कर रहे हैं, डी डिफाइन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं कि क्या हाइपोथेसिस हो सकता है, और सजेस्टेड द सॉल्यूशन, उस हाइपोथेसिस के ऊपर हम कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं बाय कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ द डेटा।
जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे एनालाइज करने के, ऑर्गेनाइज करके एंड मेकिंग द डिडक्शन एंड रीचिंग द कंक्लूजन। कुछ चीजें हम डिडक्ट करेंगे और हम एक फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे एंड एट लास्ट carefully testing the conclusion to determine whether they fit formulating hypothesis or not. इसे हम कहेंगे रिसर्च। सो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल से होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च की अगर हम बात करें तो न्यू कंसेप्ट, फैमिलियरिटी विद फिनोमेनॉन टू डेवलप द न्यू थ्योरी। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बेसिकली इट इज सिंपली कॉल्ड एज अचीव अ न्यू इनसाइट्स। ओके, न्यू कंसेप्ट, फैमिलियरिटी with the phenomena to develop a new theory. दूसरा हो सकता है to find answer of certain questions through the scientific procedure. Okay, जिसे हम inquiry and investigation कह सकते हैं। किसी questions का आंसर ढूंढना एक scientific procedure के थ्रू। तीसरा हाइपोथेसिस आपका हो सकता है टेस्ट और वेरीफाई अ हाइपोथेसिस फॉर causal relationship between two variables। जो कुछ भी वेरिएबल्स होंगे, ओके, उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करना, वेरीफाई करना विथ योर हाइपोथेसिस, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स या तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो टू टेस्ट और वेरीफाई हाइपोथेसिस फॉर causal relationship. Then the next objective to propose a new theory or a principle to generate the new knowledge universally through a review on existing problem or a situation, that is generalize the new principle। कोई आप न्यू प्रिंसिपल या थ्योरी दे सकते हो जो ऑलरेडी कुछ नॉलेज जो है, ओके, जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए आप कोई एक नया प्रिंसिपल या थ्योरी जो है वो आप प्रपोज कर सकते हो। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हडसन मैक्सिम, डाउट इज ऑफन बेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है, डाउट इज ऑफन बेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस। को डाउट आना चाहिए, ओके, सो फॉर इट्स लीड्स टू इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। सो इससे आप इंक्वायरी करोगे एंड इंक्वायरी जो है वो आगे जाके इन्वेंशन में चली जाएगी, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। सो डाउट इज ऑफन बेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस, और यही बात हमें रिसर्च में समझनी है, ओके। और अगर आपको डाउट है तो आप वो सोल्यूशन उसका निकालोगे और वो जो सोल्यूशन है वो आगे जाके इन्वेंशन हो सकता है। So the progress is bound through the inquiry, thus research makes progress possible. Research inculcates the values in scientific view and inductive thinking to the individuals. Okay, research क्या कर रहा है? Inculcate कर रहा है values in the scientific view. Okay, so आपके अंदर आ रहे वो values and inductive thinking to the individuals. The individual की inductive thinking and the inculcate the values in the scientific views. Research can find the answer to things that are unknown. जो चीज हमें पता नहीं है उस चीजों का आंसर ढूंढना ही रिसर्च है, ओके। सो रिसर्च हमें क्या दे रहा है? कुछ आंसर्स दे रहा है, जो चीजें हमें पता नहीं है, अननोन चीजें हैं। रिसर्च हेल्प्स टू फिलिंग द गैप्स इन द नॉलेज, ओके। सो जो गैप है नॉलेज में, वो आपका गैप नॉलेज जो है, गैप जो है वो फुलफिल करने का काम भी क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, ओके। सो अगर हम टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च। सो देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकता है, एनालिटिकल रिसर्च हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च हो सकता है, फंडामेंटल रिसर्च हो सकता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है और एम्पिरिकल रिसर्च हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द रिसर्च। सो हम वन बाय वन इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो सिंपल सी बात है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स द सर्वेस एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। जो अलग अलग चीजें हैं उनके
सर्वेज या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करना, उसे हम कहते हैं रिसर्च, descriptive research. The major purpose of the descriptive research is a description of the state of affairs as it exists at any given time. जिस टाइम पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्रॉब्लम है, ओके, उसको एनालाइज करना, हम सिंपली बोल सकते हैं उसको डिस्क्राइब करना, उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे. डिटरमाइंस एंड डिस्क्राइब द वे थिंग्स आर and is the basis for all other forms of the research. Okay, to determine and describes जो चीजें है, okay, उन्हें determine और describe करना. It is the predominant in the social sciences and education. Okay, descriptive research basically predominant होता है हमारे social sciences में और education में. So does not always have independent variables. इसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते, डज नॉट ऑलवेज, ओके, कभी हो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं. सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल रिसर्च इज अ साइंटिफिक टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स द क्रिटिकल थिंकिंग and the evaluation of the facts and information related to the research being conducted. जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हो उसके जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उसे इवैल्यूएट करना और क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये चीजें जो होती है वो एनालिटिकल रिसर्च में इन्वॉल्व होती है. Okay, so simple सा है, the analytical research is a specific type of research which involves the critical thinking skills and the evaluation of the facts and information related to the research being conducted. So data or information is known or available. Analytical research में कुछ data जो होता है वो आपको पता होता है, known होता है. So mostly evaluated through the experiments, या कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर. So कुछ डेटा है, कुछ मटेरियल्स होते हैं आपको पता होते हैं, कुछ नॉलेज जो होता है, कुछ थिंग्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और आपको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और फिर उसमें जो है वो उसका जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको इवैल्यूएट करना है. It has control over the variables. Okay, कुछ वेरिएबल्स आप ले सकते हो. Then applied research. Applied research refers to the scientific study and research that seeks to solve the practical problems. So applied research, practical problems. Okay, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं. अभी एक कोविड हमने फेस किया, कोविड-19 में, तो उसके ऊपर हमने कुछ सॉल्यूशन निकाले. फॉर एग्जांपल ड्रग्स हो या वैक्सीन हो. तो ये चीजें जो होती है ये होती है अप्लाइड रिसर्च, कि कोई कुछ प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उसका आप सॉल्यूशन दे रहे हो और यू आर सॉल्विंग दैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सो दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड रिसर्च. ओके, तो जैसे कि पेस्ट हो गए हो किसी क्रॉप पे, उसके ऊपर आपने कुछ पेस्टिसाइड्स निकाले, बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह, तो वो गए अप्लाइड रिसर्च. सो अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम. जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए. क्योर इलनेस, देखिए, ओके, कि मतलब यहाँ पे सिंपल सा ड्रग्स या मेडिसिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं. एंड डेवलप द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज. ठीक है, जैसे कि मैंने सिंपल सा आपको बता दिया कि आपने क्या किया, किसी प्लांट्स के लिए जो डैमेज हो रहा था पेस्ट की वजह से, सो उसके लिए बायोपेस्टिसाइड. तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स तो मिलते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ओके, या आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली जैसे कि बायो कंट्रोलिंग एजेंट, सो ये अप्लाइड में आ जाते हैं. सो रादर देन टू एक्वायर द नॉलेज फॉर नॉलेज सेक्स, ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको बेसिकली अप्लाइड रिसर्च में क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन देना है. ओके, जो एवरीडे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, सो क्योर इलनेस, डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज रादर टू एक्वायर द नॉलेज. ओके, सो नॉलेज सिर्फ एक्वायर नहीं करना. सो फॉर एग्जांपल अप्लाइड रिसर्च मे बी इन्वेस्टिगेट वेज टू एक improve the agricultural crop production, one of the things,
ओके, कि आपको एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है, ये हो सकता है। ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिसीज, improve the energy efficiency of the homes, offices or the modes of transportation. Okay, so these are the some examples I have given here. Okay, कि ये किस तरीके से applied research हो सकते हैं. Fundamental research is driven by the scientist curiosity or interest in a scientific questions. Okay, fundamental बहुत basic से questions हो सकते हैं fundamental research. Okay, कि आपकी जो curiosity है, okay, उस हिसाब से, उस interest in the scientific questions. So the main motivation is to expand the man's knowledge, not to create or invent something. यहाँ पे सिर्फ knowledge जो है वो आपको expand करना है, कोई invention नहीं करना है, not to create or invent something. The main motivation is to expand the man's knowledge. There is no obvious commercial value to the discoveries that results from basic research. ओके, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या हो सकते हैं अगर हमने सिंपल सी बात की. ओके, फॉर एग्जांपल बेसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन प्रोब फॉर आंसर टू क्वेश्चंस सच एज दिए हुए हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिंस. ओके, देखिए यहाँ पे हम इन्वेंट कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया है बेसिक क्वेश्चन, उसका हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं. ओके, जैसे कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिंस, कैसे बना होगा. व्हाट आर द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स कंपोज्ड ऑफ, किससे बने हैं. आपका एटम जो है वो किससे बना हुआ है. ओके, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है. प्रोटॉन्स ही क्यों एटॉमिक नंबर के लिए यूज किया जाता है. सो ये जो चीजें हैं इनके आंसर्स ढूंढना. तो ये हो गया फंडामेंटल रिसर्च. हाउ डू स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस, किस तरीके से होते हैं. व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ द फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का जेनेटिक कोड क्या है. ओके, सो इससे हम बोलते हैं कुछ फंडामेंटल रिसर्च, या किसी एरिया की डाइवर्सिटी वगैरह चेक करना है. ओके, वो वहां के एनिमल्स क्यों कम हो रहे हैं, या वहां पे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स क्यों बढ़ रहे हैं. ओके, फाउना या फ्लोरा जो है वो क्यों कम ज्यादा हो रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ रिसर्च डीलिंग्स विद द फिनोमेना दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली, सच एज बिलीफ्स, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड द सिंबल्स. क्वालिटेटिव, ओके, जो डिफिकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है टू क्वांटिफाई. सो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च. Now, qualitative researchers aims to gather an in-depth understanding of the human behavior and the reasons that govern such behaviors. Qualitative research का एक ही मोटो या एम होता है, gather an in-depth understanding of the human behavior and the reason that govern such behavior, कि उसका behavior क्यों ऐसा है. एक तो अंडरस्टैंड करना उसका बिहेवियर, और उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है वो स्टडी करना, वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च. द क्वालिटेटिव मेथड इन्वेस्टिगेट द व्हाई एंड हाउ द डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट व्हाट, वेयर एंड व्हेन. उसने डिसीजन कब लिया, क्यों लिया, क्या लिया, इससे अलावा कहाँ लिया, कब लिया, या क्या, क्यों लिया और कैसे लिया, ये देखना. Then quantitative research. Quantitative research refers to the systematic empirical investigation of any phenomena via statistical, mathematical or computational techniques. Statistics मतलब यहाँ पे हमें mathematics यूज करना है, quantity में research करना है. So the objective of quantitative research is to develop and employ the mathematical models, theories and or hypotheses pertaining to the phenomena. वो क्यों है, उसे hypothetically, वो हाइपोथेसिस जो है वो क्वांटिटेटिवली क्या करना, प्रूफ करना. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली मेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स व्हिच कैन बी इंक्लूड्स लाइक द जनरेशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स फॉर मेजरमेंट, experimental control and manipulation of the variables,
collection of empirical data, sorry, modeling and analysis of data, evaluation of the result, etc. Empirical research. Empirical research is a type of research methodology that makes use of very verifiable evidence in order to arrive at research outcomes. देखिए, empirical research is based on observed and measured phenomena and derives the knowledge from actual experience rather than the theory or belief. Empirical research किसके ऊपर based है? Observation and measurement and derives the knowledge from that actual experience. जो actual experience है वहां से knowledge क्या करना है, आपको derive करना है, gain करना है rather than from the theory or the beliefs. सिर्फ मान के नहीं चलना है, actual experience से जो आपको knowledge मिला है उसे gain करना है. So in other words, this type of research relies solely on evidence obtained through the observation or scientific data collection methods. Okay, so empirical research is basically on the evidence, okay, which obtained through the observation, actual observation. So empirical research can be carried out using qualitative or quantitative observation methods depending upon the data sample, that is quantifiable or non-numerical data. So unlike theoretical research that depends on preconceived notions about the research variables, empirical research carries a scientific investigation to measure the experimental probability of the research variable. So ये कुछ basic चीजें थी about the research. Okay, so फिर से मैं आपको एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है बायोगिक बाय आकाश बगाड़े सर. ओके, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये बहुत जरूर शेयर करना. ओके, इसके बाद हम प्लानिंग ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.